हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया कि हम जो है वो कराची जा रहे हैं, अटक टू कराची। आप लोग मेरी जर्नी देखेंगे तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इंशाल्लाह आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे अटक टू कराची का सफ़र। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अभी हमारी यहाँ पे जो है वो तैयारी स्टार्ट हुई हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कराची जा रहे हैं तो हमें सब कुछ लेकर जाना पड़ता है। उसमें आपकी मेकअप भी आता है, आपकी ज्वेलरी भी आती है और हम वैसे जा रहे हैं बेसिकली शादी पे। तो शादी में आपको पता है कि और भी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने जो है वो स्लीपर निकाल चुकी हूँ। अपने 3 इवेंट्स हैं, उसके लिए मैंने तीनों के लिए जो है वो सैंडल्स निकाल रही हैं। एक मैंने ये कहीं इन आउट करना होगा उसके लिए और ये घर में पहनने के लिए। और बाकी जो है वो ये देखें, यहाँ पे भी शॉपिंग में पैकिंग जो है वो हो चुकी है। और ये 2 बैग्स मैं लेके जाऊँगी। अब मैं इसमें से डिसाइड कर रही हूँ कि मैं गिफ्ट्स वगैरह इसमें रख लूँ और सैंडल्स वगैरह जो मेरी ये सारी निकली हुई हैं। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो सब इसमें एडजस्ट करनी है। और जो वहाँ पर मैंने निकाली हुई है, अभी मैंने ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं निकाली हुई है, तो अभी ज्वेलरी वगैरह निकालती हूँ और उसके बाद जो है वो अपनी पैकिंग डन करती हूँ। और उसके बाद हम मम्मा की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर हमारी रवानगी है। तो गाइस फाइनली मेरे ये 2 बैग्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक में मैंने जो है वो गिफ्ट्स और सैंडल और ज्वेलरी और क्या कहते हैं उसमें रखना है मेकअप की चीज़ें। इसमें मेरे जो है वो ड्रेसेस वगैरह हैं शादी के और नॉर्मल यूज़ के। तो ये 2 बैग तो रेडी हो गया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने एक जो है ना उस कमरे में क्या किया हुआ है। इतना मेस जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये देखें, फाइनल चीज़ मेरी रह गई है। सब कुछ की सिलेक्शन हो गई थी, इससे मेरी ज्वेलरी की सिलेक्शन नहीं हुई थी। और ये यहाँ पर मैंने जो है ना उस तरह से अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है। अब जो जो लेके जाना है वो जो है वो मैं फ़ाइनल करती हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी शैम्पू और बाकी जो यूज़ की चीज़ें थी कुछ, तो वो भी रख ली हैं। बस अब ये फ़ाइनल करती हूँ और अपनी पैकिंग को जो है वो डन करती हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा बैग भी रेडी हो गया है, ज्वेलरी भी मैंने अपनी रख ली है और इसमें जो है वो अपने शैम्पू वगैरह भी सब रख लिए हैं। लेकिन मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि जो है ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि इसमें जो है वो मेरी चीज़ें नहीं आ रही हैं इस वाले बैग में। तो अब मुझे जो इस बैग की सारी चीज़ें हैं वो इसमें कन्वर्ट करनी है। तो अब मैंने सोचा ये वाले 2 बैग्स लेके जाऊँगी क्योंकि जो है वो फिर वहाँ से भी कोई चीज़ें मैं लेकर आऊँगी तो जो है वो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी कहीं मैनेज करने में। तो फिर ये वाला बैग जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं वो वाला बैग जो है वो खाली करती हूँ और इसमें कन्वर्ट करती हूँ और फिर उसके बाद मेरी पैकिंग डन है और बस फिर मैं मम्मा की तरफ निकलती हूँ और फिर वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ फाइनली हम लोग जो है वो अटक स्टेशन पहुँच चुके हैं और घर के क्लिप्स जो है वो मैं लेना भूल चुकी हूँ, तो उसके लिए माजरत। और ये अभी हम जो है वो पहुँचे हैं, अभी हमारा सामान उतर रहा है और हम अभी जाके जो है वो वेट करेंगे ट्रेन का। और हमें सुनने में आ रहा है कि ट्रेन जो है वो हमारी लेट हो चुकी है। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो हम आके बैठ गए हैं और ये हमारा सामान है जिसमें 2 बैग्स मेरे हैं और एक ये मम्मा का है, ये वाला भी मम्मा का है। और बाकी खाने पीने की चीज़ें और बाकी हम आम की पेटी भी लेकर जा रहे हैं वहाँ पे सबके लिए। तो और ये खाने पीने की चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो है वो ट्रेन कब आती है, क्योंकि हमें जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना वो मिला है यहाँ पे कि ट्रेन हमारी जो है वो लेट हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे मम्मा बैठे हुए हैं और पापा जो है वो गए हुए हैं और भाई भी आएगा। और अभी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, वो मामा भी आएगी तो उससे भी मिलवाती हूँ। ये देखो पप्पा दादी करते हुए मेरी भतीजी आ गई, मेरी क्यूटी पाई आई है। मेरा बच्चा अस्सलाम वालेकुम। मेरा मेरा भाई भी आ गया और ये अभी हमें छोड़ने आए हैं। थैंक यू सो मच मामा। मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, अभी देखती हूँ आपको, ठीक है। तो ये मामा सबको जो है वो सर्व कर रही है लेस। दादा अब्बू को भी दे और अब बाबा को दे रही है। और पप्पो को कौन देगा मामा? थैंक यू। और यहाँ पर जो है ना वो पानी बच गया था, ये देखो मामा जो है वो पौधों में डालने गई है। और यहाँ पर कोई जो है वो ट्रेन आई है लेकिन ये अभी हमारी ट्रेन नहीं है। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि आप लोग तो रहमान बाबा में जा रहे हैं, वो लोग इसमें ना बैठे, सारे लोग जो है वो बैठे।
और गाइस मैं तो हैरान हो रही हूँ कि ये कितने लोग जो है वो उतरे हैं इस ट्रेन से, और चढ़ भी रहे हैं और उतरे भी बहुत सारे लोग हैं। ये जैसा कि जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी आवाम आई कहाँ से अचानक से इस ट्रेन से, क्योंकि कराची और जो हम पिंडी साइड पे जाते हैं तो इतने लोग तो नहीं होते हैं किसी भी ट्रेन में, लेकिन इधर तो मैं हैरान हो रही हूँ कि लोग जो है ना वो लगातार आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। और ये उमामा भी देख रही है कि ये हुआ क्या है, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं, जो है ना अचानक से ढीला आए हैं। मामा की बातें एंजॉय करें आप लोग। तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट किया है वहाँ से, क्योंकि जो है वो हमारे जो बोगी नंबर है वो यहाँ पर आएगा 16 नंबर की बोगी, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि स्टेज का इतने देर नहीं होता है, तो अब यहाँ से जो है वो हम अपना सामान ट्रेन में चढ़ाएँगे, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है 5 मिनट में जो है वो ट्रेन आ रही है। तो गाइज़ फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो आ गई है। ठीक है। हमारा यहाँ पे 16 नंबर है। अब हम बस अपने जो है ना वो सामान वगैरह रख रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वो हम अपनी सीट पर आ चुके हैं और यहाँ पे सामान जो है वो हमने रख दिया है और अभी बस सेटिंग करते हैं। अब वो जो है वो मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं यहाँ पे, डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि हमारी 2 की बुकिंग है और बाकी जो है वो 6 लोग मतलब है, टोटल 6 लोग हैं। तो अब देखते हैं कि कौन हमारे साथ है। बिस्मिल्लाह करके जो है वो हमारी ट्रेन चल गई है और अब यहाँ से हम अड्डा को गुड बाय करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। और हमारा सफ़र जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और चीज़ें भी जो है वो सारी सेट हो गई हैं, बैग्स वगैरह सारे सेट हो गए हैं और ये हमारा जो है वो कैबिन है। तो गाइस अब्बू जो है वो हमें छोड़ने जा रहे हैं पिंडी तक। अब्बू ने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैनेज कर दी और ये मैं आप लोगों को कैबिन का विज़िट करवाती हूँ। ये देखें, अभी तो हम सिर्फ मैं, अम्मी और अब्बू हैं और बाकी लोग अभी आएंगे जिन जिन की सीट्स बुक हैं। और ये इस तरह से जो है वो 3 एक साइड पर है और 3 एक साइड पर, और ये एसी जो है वो चल रहा है और ये लाइट ऑन है, ये फ़ैन चल रहा है। और एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पर जो है ना वो मुझे चार्जिंग का वो नज़र नहीं आ रहा है, केबल चार्ज हम कहाँ से करेंगे मोबाइल। खैर से मैंने जो है वो रखा हुआ है केबल भी, तो उससे चार्ज कर लूँगी मैं और यहाँ से हम व्यू एंजॉय करेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को भी जो है वो व्यू एंजॉय करवाऊँगी, पंजाब सिंध और कराची तक का पूरा आप लोगों को घुमाती भी जाऊँगी। तो गाइस ये देखिए अब्बू जो है वो हमारे लिए लेकर आए थे अफगानी राइस और साथ में जो है वो ब्रेवो, और ब्रेवो के राइस भी हैं इसमें और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। हमने कुछ चीज़ें घर में जो है वो बनाई थी। तो अब्बू हमारे साथ पिंडी तक है, हमने कहा आप खाना खा लें क्योंकि हम फिर बाद में खा लेंगे, या अभी साथ थोड़ा थोड़ा सा मैं और अम्मी भी खा लेंगे। और बाकी चीज़ें इसमें हैं जिसमें लेज़ वगैरह है। तो फाइनली अब यहाँ पर जो है वो हम खाना अपना स्टार्ट करते हैं। पहला खाना हमारा ट्रेन में हो रहा है ये अभी दिन का, फिर रात का होगा और फिर नेक्स्ट डे नाश्ता होगा और फिर मे बी हम उतर जाए या फिर जो है वो फिर हम दिन का खाएंगे। तो 4 खाने आई थिंक मेरे लगता है रास्ते में आएंगे। तो अभी हम बस खाना खाते हैं और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने पानी डाल लिया है एक गिलास में और एक में हमने रायता जो है वो जुगाड़ लगा के इस गिलास में जो है वो रायता डाला है। और ये गाइस हमारा पहला जो है वो टनल आया है पिंडी जाते हुए। अभी हम पिंडी पहुँचने वाले हैं। तो बीच में आपको कितने टनल जाते हैं? एक ही आते हैं। अच्छा, और ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी देर से मैंने बाद में जो है वो कैमरा ऑन किया, तो ये काफ़ी लंबा जो है वो टनल है, ये देखें। और ये हम टनल से बाहर निकल गए हैं और ये अब गोल्डरा शरीफ का जो है वो स्टेशन जो है वो आ गया है और ये बहुत खूबसूरत स्टेशन माना जाता है गोल्डरा शरीफ का। तो ये देखिए गाइस हम लोग जो है फाइनली पिंडी स्टेशन पर जो है वो पहुंचने वाले हैं और यहाँ से जो है वो पिंडी स्टेशन स्टार्ट हो गया है। अभी आगे आगे मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी पिंडी स्टेशन पूरा, और मैं आप लोगों को मेन जो है वो जंक्शन सारे दिखाऊँगी। जितने जितने जो है वो हमारे इस सफ़र में जो मेन जंक्शन आएंगे वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी तो फर्स्ट जंक्शन हमारा जो मेन आया है अटक से, वो पिंडी का ही आया है। तो यहाँ पे देखते हैं गाड़ी हमारी कितनी देर जो है वो स्टॉप करती है। तो
फाइनली हम जो है वो पिंडी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है वो मुझे बहुत सारी आवाम नज़र आ रही है जो कि ट्रेन के इंतज़ार में। अब देखें हमारी सीट में साथ हमें कौन ज्वाइन करता है। 3 तो हमारी एक साइड फुल है, 3 साइड अभी खाली है, तो अब देखते हैं कि कौन लोग बैठते हैं। इधर से ही बैठेंगे, देखते हैं कौन आता है। अब यहाँ पे स्टे है, हमारी गाड़ी रुक चुकी है यहाँ पे और अब्बू भी अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब्बू हम लोगों को बस पिंडी तक ही छोड़ेंगे। अभी हमारे लिए अब्बू बोतल लेने गए हैं और बस फिर पिंडी तक ही छोड़ेंगे। फिर मेरा और मम्मा का सफ़र जो है वो स्टार्ट होगा कराची तक का। तो हम बाकी सबको मिस करेंगे जो हमारे साथ नहीं है। मेरी आपी, भाई, मेरे हस्बैंड और अब्बू, हम सबको मिस करेंगे क्योंकि जो है पहली दफ़ा तो नहीं, हम एक और दफ़ा भी गए थे ना मम्मा, मैं और आप छोटे में गए थे। लेकिन अभी जो है वो फ़र्स्ट टाइम है और मम्मा शादी के बाद जो है पहली दफ़ा जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड हम गए थे। और ये देखिए जी आवाम। और अभी मैं जो है ना देखती हूँ बाहर का क्या सूरत हाल है। ये हमारा जो है वो केबन इस टाइप का है, ये देखिए। इस फाइनली जो है वो हमारी जो साथ हमें ज्वाइन कर रही है वो पिंडी से हमें जो है वो फैमिली ने ज्वाइन की है और ये भी 2 लेडीज़ ही हैं। तो हमारा केबन जो है वो लेडीज़ वाले ही हो गया है। तो ये इस चीज़ की हमें बेनिफिट है कि लेडीज़ आ गई हैं हमारे साथ। गाइस फाइनली यहाँ पर जो है वो हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और अब्बू, ओह माय गॉड, पापा को पता ही नहीं चला। ये अब्बू का ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब्बू ट्रेन के साथ हाथ तो उठाए ना सेफली। ये यहाँ पे हम पिंडी से रवाना हो गए और ये पापा को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया है। और यहाँ पे जो है वो पापा वापस जाएंगे अटक और अब हम आगे का सफ़र जो है वो तय करेंगे अकेले, पापा लोगों के बगैर। और ये हमारी क्रॉसिंग हो रही है इसलिए हमारी ट्रेन जो है वो स्टॉप हुई हुई है। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है और अब हमारी ट्रेन चलेगी। तो गाइस हम लोगों ने जो है वो बहुत पिंडी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अब जो है वो हम रेस्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी सीट खोल ली है और मम्मा जो है वो नीचे आराम फरमा रही हैं। इस साइड पे हमारी दोनों आंटियाँ हैं और अभी मैं यहाँ पर जो है वो आराम करूँगी। तो गाइस हम जो है वो सोकर उठ चुके हैं और अब जो है वो हम इंजॉय करेंगे मैक्रोनी और ये जो है वो हम सुबह ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे और साथ जो है वो रात को अगर भूख लगेगी तो टिक्का खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होममेड थी और जो दिन को हम लोगों ने खाना खाया वो पापा बाहर से लेकर आए हुए थे। और ये मैक्रोनी मैंने बनाई थी। और टेस्ट कैसे है मम्मा? A1 है, ठीक है। चलिए अब हम ये इंजॉय करते हैं और बाकी चीज़ें हम जो है वो रात को या फिर सुबह इंजॉय करेंगे। और गाइस यहाँ पर जो है वो 10 साढ़े 10 हो गए हैं। तो अभी जो है वो हम लोग खाना खाएंगे रात का। उसके बाद जो है वो फैज़लाबाद आने वाला है तो फिर हम जो है वहाँ से चाय लेंगे और चाय पियेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम सो जाएंगे क्योंकि 10:30 हो गए हैं। तो अभी बस हम अब रात का खाना खाने लगे हैं जिसमें जो है वो मामा ने पराठे बना लिए थे, शामी कबाब है और टिक्का है। तो अभी ये हम इंजॉय करते हैं। मामा निकाले ना प्लेट में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपना खाना निकाल लिया और यहाँ पे हमारे साथ जो 2 आंटी हैं वो भी अपना जो है वो खाना वगैरह निकाल रही हैं। और अभी हम लोग जो है वो चारों लेडीज़ खाना एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो टी एंजॉय करेंगे फैसलाबाद आ जाए तो गाइज़ ये देखिए फैसलाबाद का स्टेशन जो है वो आ गया है। हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया है और अभी हम लोगों ने जो है वो चाय मंगवाई है यहाँ से और अभी हम चाय जो है वो इंजॉय करेंगे। देखिए और साथ साथ जो है वो हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ है। एसी जो है वो चल रहा है ऐसे ही। और बस अब जो है वो सायरन हो गए और जो है वो ट्रेन अब चल जाएगी। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो है ना वो चाय के साथ आंटी कुश्ती लड़ रही है। चाय नीचे गिर रही है आंटी। ये चाय जो है वो उन्होंने हमें ऐसे शॉपर में ला कर दे दी है और जो है ना अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें। 1 मिनट आंटी, जल्दी जल्दी डाल दे आंटी। इतनी काली चाय क्यों है? सब चाय तो उस पे गिर रहा है। आंटी इधर कर इसमें गिर रही है। तो गाइस हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली है। अब हम जो है वो वॉशरूम से हो लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम रेस्ट करेंगे। और ये देखिए अभी जो है वो सब अपने अपने जो है वो कैबिन्स में हैं और हम जो है वो वॉशरूम जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखाती हूँ और बाहर का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आ जाए मम्मा। मैं आ रही हूँ।
पे देखती हूँ खुला नहीं कोई आ जाए आराम से। ये देखिए जी, ये है इंडियन वॉशरूम और इस साइड आई थिंक कमोड है। हाँ ये कमोड है। ये है हमारा पाकिस्तानी ट्रेन के वॉशरूम। तो गाइस सुबह हो चुकी है, ये देखिए सुबह के जो है वो 6:30 हो रहे हैं और बाहर का व्यू जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो अभी जो है वो मैं अपनी सेकंड वाली बर्थ पे जो है वो सो रही थी। रात जो है वो यहाँ पे हमारी गुजर चुकी है और अब जो है वो सुबह हो गई है और अब इंजॉय करेंगे हम सुबह का मंज़र, नाश्ता वगैरह करते हैं और आगे का सीन देखते हैं। और ये खानपुर आया हुआ था मम्मा, खानपुर था। अच्छा हमें पता ही कुछ नहीं चला, हम नींद में थे, हमें अब पता चला है। अब हमें दिन दिन में जो है ना वो नज़र आएगा कि क्या क्या जो है ना वो गुज़र रहा है। तो खानपुर गुज़र गया। खानपुर के पेड़े बड़े मशहूर हैं और मुझे लगता है स्टेशन जो है ना वो साइड पे आया है, साइड पे इतना नहीं है। तो चलिए अभी जो है वो हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद जो है वो इंजॉय करते हैं सीन्स को। तो गाइस सुबह की चाय जो है वो आ गई है। अभी हम जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और ये रहीम यार ख़ान आ गया है। ये रहीम यार ख़ान हम जो है वो पहुंच चुके हैं और बस अब हम जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सब उठ चुके हैं और हमारी चाय भी आ गई है। तो गाइस नाश्ते में हमारे पास है चाय, ब्रेड, जैम और शामी कबाब और बिस्किट्स। तो अभी जो है वो हम अपना सुबह का पहला ब्रेकफास्ट, मतलब हमारा जो जर्नी का जो है ना वो पहला ब्रेकफास्ट, मतलब एक ही मॉर्निंग आई है। तो अभी हम जो है वो नाश्ता करते हैं और उसके बाद सीन एंजॉय करेंगे। तो गाइस नाश्ता वगैरह कर लिया हम लोगों ने और मैं फिर दोबारा जो है वो अपने बर्थ पे आ चुकी हूँ। अब फिर मैं सोऊंगी और ये अभी जो है ना वो मीरपुर मथैलो आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कोई अंकल नज़र नहीं आ रहे जिन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई होना, तो मैं आप लोगों को यहाँ का कल्चर भी दिखाती। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो हमारी ट्रेन स्टे की है और अब फिर जो है वो ट्रेन चलने लग गई है। हमारा डब्बा इंजन के साथ है। हाँ स्टेशन से ना आगे निकल आता है। मीरपुर मथैलो के बाद जो है वो आई थिंक रोड़ी आएगा कोई मेन जंक्शन। तो वो फिर वहाँ पे अगर मैं जागी हुई तो आप लोगों को फिर रोड़ी का स्टेशन चेक करवाऊँगी। ये कल्चर, ये देखें लोग जो है वो जा रहे हैं और ये देखें सिंधी टोपी सबने पहनी हुई है। अब मैं थोड़ा सा जो है वो आराम फरमाऊँगी, उसके बाद उठ के आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी जो है वो स्टेशन आता है। तो गाइस हम जो है वो सोकर उठ चुके हैं और मम्मा जो है वो अपनी बहन से लगी हुई है कॉल पे और जो है वो मेरा मोबाइल जो है वो डेड हो चुका था और यहाँ पर जो है फिर मैंने अपना पावर बैंक निकाला और उसको अब चार्ज कर रही हूँ। ये देखें गाइस हम जो है वो रोड़ी से आगे निकल गए हैं और यहाँ पर जो है वो इतने सारे आम के बागात जो है वो गुज़र रहे हैं और अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ें दिखाती भी जाऊँगी। नवाबशाह आगे, नवाबशाह के बाद जो है वो हैदराबाद आएगा और हैदराबाद के बाद जो है वो कराची। तो नवाबशाह से जो है वो कराची का डिस्टेंस मैंने चेक किया है तो 4 घंटे दे रहा है। ये देखिए जी नवाबशाह। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी देर स्टे करती है गाड़ी। इस तरफ है। अब तो बस दिल कर रहा है जल्दी से उतर जाए, इतना लंबा सफ़र हो गया। किस साइड से? उस साइड दिखाओ, देखती हूँ खोल के देखती हूँ। इस साइड पे स्टेशन मुझे लगता है इस साइड पर आया है। लेकिन कोई शॉप वगैरह तो नज़र नहीं आ रही है। सब लोग अपने अपने रूम्स में और यहाँ पे ये क्यूट बच्चा निकला हुआ है। क्यूटू क्यूटू। तो 10 मिनट स्टे के बाद जो है वो हमारी ट्रेन यहाँ से जो है वो रवाना हो गई है नवाबशाह से भी। अब यहाँ से जो है कोई 3 घंटे कह रहे हैं, कोई 4 घंटे का है। आप देखते हैं कि कितने घंटे में जो है वो कराची आते हैं। और गाइस मुझे जो है वो आवाज़ आई है कुछ बेचने वाले की। ये देखें पूरे सफ़र में जो है वो अभी आए हैं ये अंकल बेचने, क्योंकि ये AC वाले डब्बे हैं ना तो इसमें जो है वो कम ही आ रहे हैं चीज़ें बेचने वाले। इकनॉमी वाला होता तो उसमें जो है वो फिर आते रहते हैं, इसमें जो है वो कम ही आए हैं। तो ये पहले अंकल आए हैं जो ये चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
तो इस वजह से जो है ना वो घर नहीं लेते हैं। मैं अभी खुद ही खा रही थी ये देखे चीज़ें, और हमारी खुद चीज़ें भरी हुई हैं। नहीं चाहिए ड्रिंक पता क्यों बेटा? नहीं, इनके पास नहीं है। ये देखिए हम खुद इतनी सारी चीज़ें लेकर बैठे हुए थे, अभी हम यही चीज़ें खा रहे थे, उतने में आवाज़ आ गई थी। एंजॉय कराएंगी। ये देखिए गाइस, इसमें जो है वो चावल लगे हुए हैं और ये एक एक दाने को ये लोग लगाते हैं इस तरह पानी में, और ये फिर चावल हम जो है वो खाते हैं। और ये जैसी सिंध आया है तो ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है खजूर के दरख्त, इतने सारे जो है वो खजूर के दरख्त यहाँ से अब गुजरेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आई जब मैं सो रही थी, और कुछ जो है वो रात के टाइम आई, कुछ ऐसे जो है वो मेन पॉइंट्स, मेन जगह जो है वो ऐसी, तो वो फिर मैं नहीं दिखा सकी। लेकिन जितना दिखा सकी हो उतने आप लोगों ने इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप लोग इस व्लॉग को। बस अब हमें है कि हम जल्दी से उतर जाएं। चाय वाले आ गए हैं, अभी हम चाय लेते हैं। मम्मा ये ले लीजिए आप। हाँ, एक मिनट की मैं चाय ज़रा ले लूँ। ये ले आंटी, और दो। मुझे लगता है ड्रिंक वाले आ गए हैं, इनसे पूछती हूँ ठंडे ड्रिंक ये मेरे लिए लेकर आएंगे। कितने की है भाई ड्रिंक? मिंट वाली है? मिंट वाली है? मिंट नहीं है, ठंडी है। लेकिन वो मैंने एक भाई को बोला हुआ था, वो अभी तक आई नहीं है। उसी ने तो भेजा है। हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है। हाँ दिखाई। तो गाइस इनसे मैंने जो है वो स्ट्रिंग की बोतल जो है वो ले ली है। ये कह रहे हैं कि वो ये वही वाले भाई हैं जो पहले बोल के गए थे। तो अब जो है वो हम इंजॉय करते हैं। मम्मा ठंडी है ना? अब मैं किसी जो है वो लेस के साथ दिए या किसी स्नैक के साथ जो है वो इंजॉय करती हूँ। निम्को भी है मम्मा। तो मैंने जो है वो कुरकुरे निकाल लिए और साथ जो है वो ड्रिंक एंजॉय करूँगी। मम्मा ये मुझे खोल के दे दें। मम्मा ये खोल के दे दें। और गाइस ये देखिए पता नहीं कौन सा जो है वो स्टेशन आया है। मैं उस साइड जाके देखती हूँ, इधर से तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। इधर से पता चलेगा कि कौन सा स्टेशन है। कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्या है गाइस, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। कौन सा स्टेशन है भाई? हाँ टंडो आदम आया है। अच्छा हैदराबाद कब आएगा? आधे घंटे बाद हैदराबाद है। ठीक है, थैंक यू। टंडो आदम आ गया। और ये देखिए गाइस, ये बच्चे छोटे छोटे ट्रेन के पास आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये लोग पैसे मांगते हैं। हमारे तो शीशा ही नहीं खुला हुआ, हम क्या इनको दे सकते हैं। ये लोग नीचे कितने सारे हैं। ये क्या देख रहा है नीचे? उसके बाल देखे, उस वाले के, उस बच्ची के बाल देखे। क्या कल्चर इन लोगों का है ना। पता नहीं हम हैदराबाद के करीब ही हैं शायद। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो है ना लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो गया हुआ है, और लोग पता नहीं किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है ना। ये हम हैदराबाद के उसमें हैं, ये हैदराबाद की मुझे लगता है आबादी है सारी, और फुल गंदगी लग रही है, नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। कोई खूबसूरत मनाजिर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए हाँ लापिस कर रहे थे, हम नज़र ही नहीं आ रहे होंगे। ये जितनी स्पीड हो चुकी है ना ट्रेन की, मुझे लग रहा है कि हैदराबाद का स्टेशन आने वाला है ना। हाँ, और लोग उस साइड पे जा रहे हैं। हवा तो बाहर चल रही है लग रहा है, लेकिन धूप भी बहुत है। जंक्शन जो है वो हैदराबाद का इस साइड आ रहा है, तो मैं आप लोगों को इस साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए जी गाइस, हैदराबाद जो है वो हम पहुँच चुके हैं।
वो देखिए हैदराबाद जंक्शन लिखा हुआ। और यहाँ से जो है वो हम देखते हैं हैदराबाद की रबड़ी जो है वो बहुत मशहूर है। अगर हमें नज़र आती है कहीं साफ़ सुथरी अच्छी तो फिर हम बाय करते हैं। ज़्यादातर स्टेशन मुझे लगता है इस साइड पर आए हैं और हमारा जो है वो केबल इस साइड पर था। एक उस साइड पे भी जो है वो इकनॉमी पता नहीं कौन सी ट्रेन जो है मुझे लगता है जो पेशावर वाली साइड जा रही है। ये हमारी ट्रेन जो है वो रुक गई। अब लोग जो है वो चढ़ेंगे। इस वाले डब्बे में तो कम ही लोग चढ़ रहे हैं एसी वाले में, और ये बिज़नेस क्लास है तो इसमें कम लोग ही चढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है ना बड़ा पुरसकून सफ़र गुजर रहा है। गाइस फाइनली मेरा जो है वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। यहाँ पे आइसक्रीम वाले भाई जो है आ गए। पूरे सफ़र में भी हैदराबाद में आए हैं, वरना हम अक्सर सफ़र करते हैं तो मैं बीच बीच में खाती रहती थी आइसक्रीम बहुत सारे स्टेशन से, लेकिन अभी यहाँ हैदराबाद में आई। भाई कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? चॉकलेट वनीला, चॉकलेट वनीला, कोनेटो कौन है? हाँ वनीला में दिखाओ। वनीला में दिखाएं। ये तो चॉकलेट है हाफ हाफ है। और इसके अलावा नहीं है? इसके अलावा बस ये 2 फ्लेवर है। और वो अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ से हमें रबड़ी मिल जाएगी? रबड़ी पता कर लें। और ये आप मुझे दे दें एक आइसक्रीम भी। रबड़ी मिल जाएगी। हाँ बेटा ला दो। आधा किलो का होगा मट्टी का बर्तन। हाँ आधा किलो किस कितने तरह की होते होगी अंदाजन? तकरीबन 800 रुपए की होगी। आधा किलो रबड़ी मिट्टी के बर्तन में 800 की होगी। ये रबड़ी वाले जो है ना वो भाई आए हैं, आइसक्रीम भी लिया है इनसे और ये रबड़ी भी हमें ला कर दे रहे हैं। तो अभी हम टेस्ट करें, वो कह रहे हैं अगर आप देखें टेस्ट सही है तो फिर आप लें, वरना नहीं लें। तो ये हमने जो है वो रबड़ी ले ली। मम्मा को टेस्ट अच्छा लगे। अच्छा ठीक है मम्मा, आइसक्रीम और उसकी 800 कितने आंटी? 50 वापस करेंगे थे वो ना जी। तो फाइनली गाइस मुझे जो है वो कॉर्नेटो आइसक्रीम मिल गई है। अब मैं जो है वो आइसक्रीम इंजॉय करूँगी। हमारी ट्रेन जो है वो हैदराबाद से रवाना हो गई और मैं साथ साथ जो है वो अपनी आइसक्रीम खा रही थी, वो भी फिनिश हो गई है। मम्मा ने भी आइसक्रीम ले ली है। ये देखिए गाइस दरियाए सिंध। फाइनली मेरे व्लॉग में जो है वो एक दरिया आ ही गया, वो है दरियाए सिंध। अभी हम इसके जो है वो ऊपर से गुजर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा है ये दरियाए सिंध का, क्योंकि हमने जो है वो दरियाए झेलम और दरियाए सतलज और पता नहीं क्या क्या और बीच में आते हुए सब मिस कर दिया, वो तो हमने देखे ही नहीं। रबड़ी को भी दिखाना था। हाँ रबड़ी दिखाई थी आंटी मैंने जब लिया था तो। चलिए जी ये जो है वो ख़त्म हो गया दरियाए सिंध। अब देखते हैं हमें क्या क्या जो है वो व्यू नज़र आते हैं यहाँ से। कोटरी, अच्छा हाँ वो कह रहे थे ना हमें कोटरी तक वो आइसक्रीम वाला। अब यहाँ पे वो उतर जाएगा फिर। और ये देखें गाइस अभी ट्रेन थोड़ी सी स्लो हो रही है। अब देखते हैं लांडी आ रही है क्या। और मुझे ऊपर देखें बादल है ना, लांडी है और ऊपर जो है वो आप लोगों को बादल भी नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन कराची का वेदर जो है वो अच्छा है, तो इस चीज़ की खुशी भी हो रही है कि उतर के हमें मौसम भी सही मिलेगा। ये देखिए गाइस इतने लो ग्राउंड में और जो है वो इतने गंदे ग्राउंड में ये लोग गेम्स खेल रहे हैं, पता नहीं कैसे। वो दूर दूर इतनी सारे लोग हैं वो देखें, और सब जो है वो खेल रहे हैं कुछ ना कुछ, और साथ साथ भैंस भी जो है वो उनकी बंधी हुई है। लोग किस तरह। और ये देखिए जी एक और ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन लांडी हमारी नहीं आ रही है। सब कुछ आ रहा है लेकिन लांडी नहीं आ रहा है अभी तक। और अब लगता है लांडी आने वाले हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो थोड़ी सी स्लो हो रही है। जी आ गए हैं लांडी। तो फाइनली हम जो है वो लांडी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से कराची जंक्शन जो है वो 20 मिनट्स का रास्ता है। और फाइनली फिर हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होगा। बड़ा ही दूर है भाई, कराची जो है ना वो बहुत दूर है। अकड़ गए हैं बैठ बैठ के। 2 दिन मीन्स कल बैठे थे और आज पूरा दिन हो गया। अभी 7 बजने वाले हैं और अभी हम लांडी पहुँचे और लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस फाइनली हम जो है वो रोशनियों के शहर में दाखिल हो चुके हैं कराची में। अब जो है वो कुछ ही मिनट्स में जो है वो हम फाइनली कराची जो है वो पहुंचेंगे कराची जंक्शन में। और वहाँ जो है वो हमें रिसीव करने जो है वो मामू आ रहे हैं और खाला वगैरह आ रही हैं। तो जो है वो भी मैं इसमें कैप्चर करने की कोशिश करूँगी कि मैं उन लोगों को भी दिखा सकूँ।
तो गाइज़ ये देखिए हम जो है वो बिल्कुल स्टेशन के करीब करीब हैं और ये आबादी के पास से हम गुज़र रहे हैं, कराची की आबादी। रोशनी वाली चीज़ तो मैंने कैप्चर ही नहीं की, मुझे बाद में याद आया कि मैं जो है ना वो अपना कैमरा ऑन करूं, वरना थोड़ी देर पहले करती तो आप लोगों को नज़र आता है रोशनी और रोशनी रोड में ना। ये देखिए गाइस स्टेशन जो है वो स्टार्ट हो गए। अब हम मामू को ढूंढते हैं, मामू लोग हमें नज़र आएंगे तो फिर हम उनसे मिलते हैं। मम्मा कह रही है बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। मम्मा कहाँ निकल रही है आप? दुआ कर रही है सफ़र की, आपका सफ़र तो ख़त्म हो रहा है। मैंने कुल्ली से सामान खाया बाहर, मैंने सोचा कि टैक्सी मुझे कर दो। अब मामू लोगों को ढूंढ रही हूँ कहाँ नज़र आते हैं, जैसे ही नज़र आते हैं और उनसे मिलते हैं। आंटी मैं आप लोगों से मिल लूँ इससे पहले हमारे आए, ठीक है, बहुत अच्छा सफ़र रहा, अल्लाह हाफिज़। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बड़ा गम है आप लोगों का, अल्लाह ताला मम्मा के हटे का सही आंटी, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा सफ़र रहा आप लोगों के साथ, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खैरियत तक पहुँचा दे घर तक। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है वो मेरी फैमिली भी सारी आ गई है और अभी जो है वो हम सबसे मिलते हैं और जो है वो चीज़ें वगैरह उतरवाते हैं। तो गाइस फाइनली हम जो है वो पहुंच चुके हैं और कूली कर लिया, मामू लोगों से भी सबसे मिल लिया है। और ये मामी खाला शहरों को मैंने बताया गिन लिया, वो कह रहे साथ साथ यहाँ पे हम सबसे मिल रहे हैं और यहाँ पे जो है वो अब रशिंग हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ मैं शहर के आके आ जाना, जाके चेक करके आ जाना। अच्छा ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा सारा सामान उतर गया है और खाला लोगों से हम मिल चुके हैं और सबसे मुलाकात, मामू से भी मुलाकात हो गई है, सबसे मुलाकात हो गई है मामी से और इतना मज़ा आ रहा है। मम्मा जो है वो मिल रही है, मज़ा आ रहा है। हेलो सलमान, हाउ आर यू माय क्यूटी पाई। और ये यहाँ पर हमारा सामान जो है वो कूली ने जो है वो चढ़ा लिया है और ये सारी चीज़ें हैं, अब ये लेके जाएंगे और हम साथ साथ चलेंगे। ये है कराची का जो है वो स्टेशन, रशिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी रशिंग है यहाँ पे, ये देखिए गाइस। और हम जो है वो सारे उतर रहे हैं, अब कूली हमारा आगे आके और हमारे पाँव जो है अब साथ भी नहीं दे रहे हैं। इतना लंबा सफ़र करके आए, जैसे चल के आए लेकिन चल के तो नहीं आए, लेकिन फिर भी थकावट हो गई है 2 दिन से बैठे बैठे। लेकिन हवा आप लोगों को जैसे मेरे ड्रेस से पता चल रहा होगा, ये देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है कराची में, तो इस चीज़ से बड़ी खुशी हो रही है मुझे। तो फाइनली गाइस हमने अपना सामान जो है वो सेट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ने अपनी सीट पकड़ ली और यहाँ पर जो है वो हमारी सब कुछ सेट हो गया, अब हम सब बैठेंगे। तो ये देखिए गाइस हम जो है वो रवाना हो गए हैं, यहाँ से हमने स्टेशन का गुड बाय किया और हम सब जो है वो बैठ चुके हैं और अब जो है वो हम घर की तरफ रवाना है। अब घर जाके जो है वहाँ पे आपको दिखाती हूँ सीन। फाइनली ये देखिए गाइस हम जो है वो पहुँच गए हैं रोशनियों के शहर में और यहाँ पे जो है वो अब हमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आएगी। और ये बस ये तो लाजमी है कराची में। ये हम पार्क के पास से गुजर रहे हैं, PIA के लोग जो रहते हैं ना ये, उनके लिए ये पार्क है। वाओ ओरिजिनल जहाज है गाइस ये। तो गाइस ये देखिए हम जो है वो कराची के स्ट्रीट फूड से गुजर और अभी से इतना मज़ा आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट खाने देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम जो है वो खाला के घर जो है वो पहुँच चुके हैं और मैं तो अभी तो कैसे लग रहा है हिल रही हूँ। आ जाए मम्मा, मम्मा की भी जो है ना वो टांगे जवाब दे गई है। आ जाए। तो गाइस हम सब जो है वो घर पहुंच गए फ्रेश वगैरह हो के और अब यहाँ पे खाला ने जो है वो खाना वगैरह लगाया, उसमें मुझे लग रहा है ये शामी कबाब है और बिरयानी बनाई हुई है खाला ने। और उसमें क्या है मामी?
पूरी पराठा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी और भी कुछ आ रहा है। चलें जब फाइनल हो जाता है। आ गया। ये क्या है तुबा? क्या है? बिहारी बोटी। वाओ, तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो हम जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हैं, अभी हम वो सारी चीज़ें निकाल के और सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसके लिए जो जो लाए हैं। तो मम्मा जो है ये भुने चने लेकर आई थी, मैं सबके लिए ड्राई फ्रूट्स बनवा के लेकर आई। अच्छा खा लो। तो गाइज़ ये मेरी तरफ से जो है वो ड्राई फ्रूट्स थे, सब के लिए, मामू लोगों के लिए, सबके लिए, फैमिलीज़ के लिए, ये इस टाइप के। और मम्मा ने जो है वो ये सारे मूंगफली वगैरह लिए और ये सब के ड्रेस और ये सारी चीज़ें हैं सब फैमिलीज़ के। तो अभी हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करते चले मम्मा। और ये और यहाँ पे सलमान जो है वो अपनी कार के साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, उसके बाद हम सब जो है वो कोयटा की जो है वो चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो हमारा डे ख़त्म होता है। अब बस हम जो है वो रेस्ट करेंगे और मेहमान जो है वो आए हुए हैं, सब गेस्ट वगैरह। तो बस अब जो है ना हम खुद भी बहुत टायर्ड हुए हुए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। तो बस अब जो है ना यहाँ से वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरे व्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा, अटक टू कराची जर्नी को। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अब दे फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।